कभी किसी ने कहा था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश के युवा अपना भविष्य किस किस दिशा में ढूंढ सकते हैं उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं। और तमाम युवा हैं देश में, आधी आबादी युवाओं की है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और युवा किस लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, किस दिशा में चलना चाहते हैं, और क्या क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं रहने वाली हैं, आगे वो क्या करेंगे भविष्य में, इन सब का तय और इनका आकलन उसी समय हो जाता है जब वो अपने भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। और ऐसे ही एक भाई साहब मिले हैं, बिहार के समस्तीपुर से हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक बिहारी सौ पर भारी, बिहार वीरों की धरती भी है। तो ऐसे आईएएस आईपीएस बहुत सारे निकलते ही हैं वहाँ से, लेकिन आज भाई साहब मिले हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे भारत का पैदल भ्रमण करेंगे, पैदल ही नहीं पूरा भारत का भ्रमण करेंगे, अपने कोई साधन का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे लिफ्ट मांग के या किसी भी तरह से पूरे भारत का भ्रमण करेंगे बिना पैसे के। इनका विनोद नाम है इनका, और इनका चैनल का नाम है विनोद वे। और मैं बिहार के समस्तीपुर से निकल के 2 महीने से कंटिन्यू मैं अपनी संपूर्ण भारत यात्रा पे हूँ और अभी महाकुंभ प्रयागराज में उपस्थित हूँ। और मैं बता दूं, ये प्रयागराज महाकुंभ मुझे अभी फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घूम रहा हूँ और ये संत का भूमि रहा है और यहाँ अभी हम कंटिन्यू घूम रहे हैं और ये हमारी जर्नी 2 मंथ से जो चल रही है। तो विनोद जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पूरे भारत के भ्रमण पर हैं, और भारत भ्रमण करने में क्या समस्याएं आ रही हैं आपको, ये थोड़ा सा बताइए। अभी तो मैं संपूर्ण भारत यात्रा 2 मंथ से बिहार से निकलकर कंटिन्यू मैं कर रहा हूं और ये हमारी जर्नी एक छोटी सी जर्नी अभी तक रही है। दिल्ली, आगरा, मथुरा का जो समस्त जो है तीर्थ यात्रा करते हुए अभी फिलहाल महाप्रयागराज में उपस्थित हूँ। महाकुंभ मेला प्रयागराज में अभी उपस्थित हूँ और फिलहाल जो है हमारी 2 मंथ के जो कंटिन्यू जो जर्नी चली, इसमें काफ़ी स्ट्रगल भरा जो है ना लाइफ रहा और काफ़ी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। और मैं ये जो है ना जर्नी लिफ्ट लेके और पैदल कर रहा हूँ और जो खाना का प्रबंध है लोगों के जो है हेल्प से ही मुझे उपलब्ध होती है, तो मैं खाना खाता हूँ और बाकी मैं विनोद जी, लिफ्ट लेके चलते रहता हूँ। ये बताइए कैसे लोग आपको उपलब्ध करवाते हैं भोजन, जैसे कि आप को कौन जानता है कि ये इस रास्ते से जा रहे हैं, इनको भोजन की आवश्यकता है, आपने लिख रखा है, इससे जान लेते हैं कि आप उनको अवगत कराते हैं, उनसे मांगते हैं, क्या है इसका? जी जी जी, ये मैं बता दूं कि अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। ये हमारा आगे और पीछे भी आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखा दूं, दोनों तरफ बैनर लगी हुई है और इसमें सारा चीज मेंशन किया हुआ है, हमारे चैनल से लेकर यात्रा की सारी इंफॉर्मेशन, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट मनी। तो जो भाई लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं और जो लोग भाई हमारे बैनर को रीड करते हैं और वो समझ जाते हैं कि भाई संपूर्ण भारत यात्रा बिना पैसे के कर रहे हैं। नहीं विनोद जी, हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग हमको भोजन कराते हैं बुला के, तो क्या कैसे वो जानते हैं इस विषय को लेकर? वही बोल रहे थे, वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह भाई लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो हमारे बैनर को रीड करते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये भाई संपूर्ण भारत यात्रा जो है बिना पैसे का कर रहा है, विदाउट मनी कर रहा है। तो ऐसे लोग जो है हमें कोऑपरेट करने के लिए आगे आए हैं और आते हैं, और जो लोग मुझे खाना के लिए भी ऑफर करते हैं और लोग जिसको जितना होता है लोग मुझे कुछ डोनेशन भी करते हैं, खाने पीने का ऑफर करते हैं। इसी तरह हमारे खाने का भी जो है प्रबंध हो जाती है। और फिलहाल तो मैं पैदल और लिफ्ट लेके चलता हूँ। जी, ये बताइए कैसे कहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं, या दिन में कितना पैदल चलते हैं, कितना वाहन से चलते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। जी जी, अभी तक का तो मेरा सबसे जो है ना पैदल चलने का अभी तक का ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रहा है। अभी तक का सबसे ज्यादा रहा है तो 22 से 23 किलोमीटर मैं पैदल चल लिया हूँ। मैं अभी तक जो है ना यात्रा में अगर मैं पैदल चला हूँ तो मैक्सिमम 22 से 23 किलोमीटर तक मैं पैदल चला हूँ। बाकी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे मैं चलते रहता हूँ।
अगर मुझे लिफ्ट का ऑफर मिल जाता है तो मैं लिफ्ट लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और इसी तरह हमारी जो है जर्नी आगे बढ़ती रहती है। जैसा कि आप प्रयागराज में हैं, महाकुंभ लगा हुआ है, यहाँ व्यवस्थाएं किस तरह से देख रहे हैं? भारत भ्रमण करके आए हैं आप, और वहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ की व्यवस्थाओं में अंतर क्या है? जी, ये तो हमारा जो है सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा महापर्व है, और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है। और दूसरी बात कि मैं अपने लाइफ में पहली बार जो है ये महाकुंभ और कुंभ का मेला मैं देख रहा हूँ, और ये कुंभ हमारी लाइफ का पहला जो है ये कुंभ मेला है। और सबसे फर्स्ट टाइम भी मैं प्रयागराज भी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो गवर्नमेंट का जो व्यवस्था है, जो हमारे योगी बाबा का, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने बहुत घाटों पे विजिट किया हूँ, जहाँ पे मैंने देखा हूँ कि यहाँ के जो है सफाई कर्मी एक तिनके भी नहीं नीचे रहने देते हैं, और सफाई से लेकर यहाँ की वॉशरूम यहाँ पर सारी चीज व्यवस्था क्लीन और साफ मिलेंगे आपको, और बहुत यहाँ पे अच्छा और आनंद आ रहा है। नहीं विनोद जी, आपने कहा कि यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित है, वो तो हमें भी दिख रहा है व्यवस्थित है, लेकिन कुछ बुराइयां भी होती है। जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयां होती है। अगर आप कुछ कमियां गिना पाए इस महामेले की तो बताएं हमें। मैं महामेले का जो है कमियां मैं वहीं पे मैं गिनाना मैं आपको चाहूँ तो इसमें कमियां मैं इस तरह समझ किसी सकता का हूँ। अभद्रतापूर्ण व्यवहार, या किसी शासनिक अधिकारी के द्वारा की हुई अभद्रता, या किसी बाबा द्वारा की हुई अभद्रता को कमियों के संदर्भ में मैं देख रहा हूँ, उससे आप? नहीं, अभी तक तो मुझे बाबा लोग का काफी सपोर्ट रहा, और बाबा लोग का ही ये त्योहार है और ये पर्व है, जो संतों का ये भूमि रहा है, और ये संत का ही ये आज बहुत बड़ा ये कुंभ मेला है। और ये लोग जो है भंडारा के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से लोगों को, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को बाबा ही यहाँ पे अभी खाना का उपलब्ध करवा पा रहे हैं, और इसके लिए बाबा लोग बहुत ही काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। साथ में यहाँ का जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है यहाँ पे काफी जो है ना अच्छा कोऑपरेट कर रहा है लोगों के साथ। और साथ ही जो यहाँ का व्यवस्था काफी अभी अच्छा मुझे अभी देखने को मिला है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे तो अभी किसी तरह का नेगेटिव चीज नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक का जो मेरी जर्नी रही है, मैं गवर्नमेंट जो व्यवस्था करती है, पर यहाँ जब पब्लिक में जब आती है तो पब्लिक का भी अपना दायित्व तो बनता है कि मैं जो गवर्नमेंट द्वारा जो उपलब्ध किया गया जो चीज है उसको मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूं। बिल्कुल विनोद जी, हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि पब्लिक को इसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये तटों पर स्नान करते समय, संगम स्नान आपने किया ही होगा, आप एक प्रसिद्ध ब्लॉगर हैं, भारतीयता और भारत के कोने कोने में आप टहल चुके हैं। नहीं जाने ही वाले हैं और कुछ जगह पर घूम कर आए भी हैं। आगरा से आप चले आए हैं, बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आए थे? दिल्ली, आगरा और मथुरा से मैं हिचैकिंग करके आया हूँ, और पैदल और हिचैकिंग करके आया। अच्छा, आपने तिरंगा लगा रखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, इन घाटों पर कुछ अव्यवस्था हुई, जो लोग नहाने आएंगे आपकी समस्तीपुर से या बिहार के कोने कोने से, वो लोगों को क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसके विषय में कुछ अवेयर करना चाहें तो आप अवेयर कर सकते हैं, मतलब उनका कुछ जानकारी दे चाहे तो। नहीं, मैं अभी तक तो जो भी घाट का मैंने विजिट किया हूँ, तो मुझे अभी तक तो व्यवस्था वहाँ काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि वहाँ पे घाट के पास ही आपको अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, और आपको जहाँ जो है हमारे जो है माँ गंगा का जो गहराई अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एक बैरिकेटर लगा के वहाँ पे दर्शा दिया गया है कि आप यहाँ से जो है जो इसके बाद जो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो स्नान करने के लिए काफ़ी जो है वहाँ पे व्यवस्था किया गया है, ताकि किसी तरह का जो है लोग किसी तरह उसके साथ किसी तरह का हादसा ना हो पाए। विनोद जी, अब आप ये बताएं कि आप रहते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, क्योंकि ये पूरा भारत भ्रमण का संकल्प आपने उठाया हुआ है, और इतने बड़े संकल्प के साथ आप चल रहे हैं, तो रहना सोना ये सब तो भी जरूरी है जी। थक भी जाते हैं। मैं सुबह मैं चलता हूँ, और बाकी जो है रात में आपको 9 या 10 बजे के करीब मैं अपना टेंट लगाने का मैं जगह फिट करता हूँ। और मैं जगह मैं ज़्यादातर रेफर करता हूँ जहाँ पे मुझे मंदिर मिल जाए, और कोई पब्लिक जो है प्रेस वाली जगह, मैदान हो गया, कॉलेज स्कूल, इस तरह का कुछ मेरे लिए जो सेफ लगता है, मैं वहाँ पे अपना कैंपेनिंग करता हूँ, और नाइट स्टे मेरी कैंपेनिंग इसी तरह चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप
की इस यात्रा के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और हमारे दर्शकों से भी जो सहयोग की अपेक्षा आप कर रहे हैं वो शायद करेंगे भी। और तमाम ऐसी जो यात्राएं हैं ये बहुत ही दुर्लभ यात्राएं होती हैं। निश्चित तौर पर आप ये दुर्लभ भरा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम अपनी शुभकामनाएं आपकी अपनी ओर से आपको प्रेषित करते हैं। थैंक यू सभी बहुत-बहुत व्यूवर्स आभार को। आपका और हमारे चैनल पर जुड़े। बस आप लोग प्यार देते रहें और इसी तरह हम आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं एक बंजारा हूँ। बस जो चल रहा हूँ बस वो आप लोगों की हेल्प से सपोर्ट से चल रहा हूँ। बस आप लोगों की कोऑपरेट की जरूरत है। बस यूं ही आप लोगों के सपोर्ट से चलते रहेंगे और पूरे संपूर्ण भारत की यात्रा आप लोगों के सहयोग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। जुड़े रहिए नेटवर्क भारत के साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।